ज़ैनब की सांसें थम गईं। राफ़े का माज़ी कोई आम कहानी नहीं लग रहा था। उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि राफ़े अंधेरों में गुम हो रहा है, जैसे वो मदद मांग रहा हो मगर आवाज़ नहीं निकल रही। ज़ैनब ने नींद से चौंकते हुए पहली बार दिल से किसी के लिए दुआ की। या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरी किस्मत है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, वरना मुझे इसकी मोहब्बत से आज़ाद कर दे। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में ज़ैनब तन्हा बैठी थी, मगर उसके ख़याल कहीं और थे, उस नोट के इर्द-गिर्द जो उसे कल राफ़े की भूली हुई किताब में मिला था। क्या वाकई ये राफ़े ने लिखा? क्या वो किसी दुख को छुपा रहा है? अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, धीमी और गहरी। आपने मेरी बुक देखी है? ज़ैनब ने चौंकते हुए पीछे देखा। राफ़े था। जी, आप लाइब्रेरी में भूल गए थे, तो मैंने उठा ली, ये लें। राफ़े ने किताब उसके हाथ से ली, फिर एक पल को रुक कर कहा। इसमें एक नोट था। ज़ैनब की सांस रुक सी गई, मगर उसने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा, आई डोंट नो, अंदर ही होगा। हालांकि दिल ने हर लफ्ज़ अपने अंदर उतार लिया था। राफ़े ने हौले से सर हिलाया। थैंक्स। फिर उसने ज़ैनब की तरफ देखा और पहली बार मुस्करा कर बोला। आप हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं? ज़ैनब ने पल भर सोचकर जवाब दिया, क्योंकि खामोशी में दिल की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी-कभी वही आवाज़ सबसे सच्ची होती है। राफ़े के चेहरे पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट आई, ऐसी जैसे किसी ने उसके दिल की दरारों पर मरहम रख दिया हो। इस बार प्रोजेक्ट सेपरेटली नहीं, जोड़ी में होगा, एक लड़का और एक लड़की। सर अदनान की आवाज़ क्लास में गूंजी और सब में एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। ज़ैनब खामोशी से अपनी जगह बैठी रही। उसे पहले ही अंदाज़ा था कि आखिर में बच जाने वाला उसे ही जोड़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगले अल्फाज ने उसकी सांस रोक दी। राफ़े और ज़ैनब, तुम दोनों एक ग्रुप होगे। क्लास में हल्की सरगोशियां हुईं, कुछ हंसी छुपी, मगर राफ़े ने ना कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना ही ज़ैनब ने। दोनों ने बस एक पल को नज़रें मिलाईं और फौरन झुका ली। क्लास के बाद लाइब्रेरी में मुलाकात तय हुई। ज़ैनब प्रोजेक्ट से रिलेटेड नोट्स लेकर आई। राफ़े भी कुछ प्रिंट्स के साथ मौजूद था। राफ़े की आवाज़ हमेशा की तरह धीमी और मुतवाज़िन थी। प्रोजेक्ट का मौजू सोशल प्रेशर्स पे है। आप किस ज़ाविये से लिखना चाहेंगी? ज़ैनब ने हल्के लहजे में कहा, मैं लड़कियों पर समाजी पाबंदियों पर लिखना चाहती हूँ, जहाँ ख्वाब मार दिए जाते हैं। और मैं उन खामोश लड़कियों के हक में हूँ जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं। ज़ैनब ने सर उठाकर उसे देखा। ये पहली बार था कि उसके दिल ने राफ़े के लफ्ज़ों में खुद को महसूस किया।